का टॉपिक बहुत से लोगों के दिल के बहुत करीब है एंड मेरे दिल के भी करीब है। आई हैव सीन पीपल गोइंग थ्रू पोस्ट रिटायरमेंट डिफिकल्टीज इन माई ओन हाउस। सो मेरा पहला सवाल आपसे यही है और मेरी ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे है, जब एक इंसान रिटायर होता है तो उसकी आइडेंटिटी, उसकी रूटीन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पेक्ट होती हैं। मैं ये भी चीज़ देखती हूँ कि वो रिटायरमेंट सिर्फ एक जॉब का ख़त्म होना नहीं होता, कहीं न कहीं उनकी ज़िंदगी का मकसद, उनकी ओवरऑल वो खुद को आइडेंटिफ़ाई कैसे करते हैं, ये चीज़ भी मुतासिर होती है। मेरा पहला सवाल बड़ा सिंपल सा है, इसी बात को कंटिन्यू करते हुए, कि एक ज़िंदगी के फ़ेज़ के ख़त्म होने से, आई विल कॉल इट एंड ऑफ अ फ़ेज़, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आइडेंटिटी और पर्पस मुतासिर कैसे होते हैं और क्यों मुतासिर होते हैं? इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बहुत बहुत ही वैलिड बात है। और क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी जिंदगियां बहुत ज़्यादा हमारे करियर से हुँ, और हमारे उस जिंदगी की उस फेज में जब हम प्रोडक्टिवली कमाते हैं उससे अटैच होती है। हुँ, हम आइडेंटिटी वहां से बनाते हैं। एक शख्स जो है वो डॉक्टर है, तो वो जिस दिन से वो डॉक्टर बना है उसने अपने नाम से पहले डॉक्टर लगा लिया, हुँ, तो नाम उसका पीछे रह गया और वो टाइटल सामने आ गया। हुँ, अब इसी तरीके से मुख्तलिफ जगहों लोगों में, कोई एक्टर है, कोई लॉयर है, तो आप ये देखते हैं आपका करियर, आपका जॉब आपको एक आइडेंटिटी, एक बिलोंगिंग दे देता है। बिल्कुल। आप किसी अदारे के साथ हैं या जिस प्रोफेशन में हैं। अब जब आपने वहाँ 20, 30, 40 साल इन्वेस्ट किया है हुँ, उस जगह पे, अपने अंदर उस पर्सनैलिटी में, हुँ, उस पर्सोना में आपने इन्वेस्ट किया है, हुँ, और अचानक अब आपने वहाँ से हटना है, हुँ, तो वो इतना बड़ा जिसे कहते हैं ना इमोशनल विड्रॉल है, ठीक है। जिससे आपने गुज़रना है। हुँ, अनफॉर्च्युनेटली लोग हमारे यहाँ प्रिपेयर नहीं होते। सबको ये हुँ, तो पता होता है हमने रिटायर होना है, लेकिन वो हुँ, पेंशन से ज़्यादा प्लान फिक्स्ड होता है कि हुँ, रिटायरमेंट के बाद हमने क्या करना है। हुँ, लेकिन आपने अपनी सोशल, इमोशनल जो आपकी हेल्थ है, हुँ, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपनी आइडेंटिटी को कहाँ लेके जाना है, आपने हुँ, अपना कौन-सा पर्पस ढूँढना है, आपने हुँ, अपने वक़्त को किस तरीके से आगे इस्तेमाल करना है। आप सोसाइटी से डिस्कनेक्ट नहीं हो रहे। बिल्कुल। और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन हुँ, हमारे यहाँ हमारा जैसे ही करियर खत्म होता है, रिटायर्ड लोग फ्रंट सीट पे, ड्राइविंग सीट पे नहीं रहते। हुँ, उन्हें बैक सीट पे हमारी जिसमें सोसाइटी फैमिली बिठाती। का भी बहुत रोल होता है। फैमिली का ही ज़्यादा हुँ, रोल है। फैमिली हुँ, के बाद कम्युनिटी आती है, पहले हुँ, फैमिली आती है। बिल्कुल। रिटायर होके आप घर आ गए, हुँ, आपका पहले ही दिन आपकी जो एडवाइस है ना वो पीछे बैक सीट पे आप चले। अब आपने 40 साल ड्राइव किया है, खुद। हुँ, नेविगेट किया है अपनी लाइफ को, आपको हुँ, अचीवमेंट्स मिली हैं, आपने अपने आप को उस मिरर में देखा है उसके। बिल्कुल। अब वहाँ से उठ के आप जो है पिछली सीट पे आएँगे, और अगर आप पिछली सीट पे बैठे हुए आगे चलाने वाले को कहीं रोक-टोक देंगे और कह देंगे हुँ, कि ऐसे नहीं ऐसे चला लो, हुँ, तो जो अब ड्राइविंग सीट पे होगा ना वो आपको शन कर देगा और आपके विज़डम को और आपके एक्सपीरियंस को वो वैल्यू नहीं देगा जो आपने 40 साल ली है। बिल्कुल। तो इसी को इमोशनल विड्रॉल आप कहते हैं कि जो रिटायर्ड लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ से गुज़रते हैं जो कि हिडन हैं।